वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। शौकत तरीन ने भी उसकी तरदीद कर दी है। कहा कि ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मुज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक बयान में कहा कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने इमरान खान को छोड़कर शहबाज हुकूमत में जाने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद करते हैं जो उनसे मंसूब की गई है। इमरान खान पाकिस्तानी अफवाज से फिर रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने अगले इलेक्शन इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। कुछ महीने पहले ये भी मुमकिन नज़र नहीं आता था कि हुकूमत हमारे पास आ जाएगी। इमरान खान 10 साल हुक्मरानी के दावे कर रहा था। साबिक़ हुकूमत हमें नैब के ज़रिए फारिग कर रही थी। हमारी मकबूलियत कम हुई है मगर वापस भी आ सकती है। अवाम ये समझते हैं कि हमने विरसे में क्या पाया है। इमरान खान की जहनी कैफियत पर शक होता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर आरिफ अलवी को मुस्तरद करदा 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल शामिल। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत वोटिंग मशीनों के जरिए वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के आई वोटिंग के कवानीन खत्म हो जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद इन कवानीन को सदर मुमलिकत की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात की दरार और गहरी हो गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मुन सिलाही के साथ करेंगे। इस जमात में नहीं रह सकते जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती हो। इससे पहले शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की थी जिसमें चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारों के दरवाजे फिर से खुलने लगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होगी। आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक फ़ंड से सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी। सूबाई हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाने में भी मदद दी जाएगी। हेल्थ केयर कवरेज, स्टाफ और अद्वियात की सप्लाई बेहतर बनाई जाएगी। IMF से मुआहदे में वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हम हर चीज़ मानने को तैयार नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। देर से दुकानें खोलने वाले दुकानदार, दोपहर के बाद शॉपिंग का सोचने वाले खरीदार दोनों हो जाएं होशियार। रात 8:30 बजे बंद करना होंगे बाजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। हुकूमत ने बिजली बचाने का फैसला किया। सूबों ने असूली तौर पर मान लिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने ताजरों से मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। ताजरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। अवाम तकसीम, मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया। इस्लामाबाद में रात 10 बजे तमाम शादी हॉल्स बंद करने का फैसला। पाबंदी का इत्तलाक फार्म हाउसेज और घरों में शादी की तकरीबात पर भी होगा। मंगल को हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम करने का ऐलान किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। कराची में 6 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से आम शहरियों के साथ कारोबारी अफराद भी शदीद मुतासिर। हैदराबाद, लाड़काना समेत अंदरून सिंध के कई शहरों में भी घंटों बिजली गायब। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में 17 घंटे तक जा पहुँचा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे लोड शेडिंग। पानी की फरहमी भी मुतासिर। मुजफ्फराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। इमरान खान ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दी। कहा चंद दिन में एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है। PTI नेशनल काउंसिल से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि PTI और फौज कमजोर हो। अमेरिका अपने नौकर हमें गुलाम बनाने के लिए लाया।
चोरों को आइंदा इलेक्शन भी जितवाने की तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पहले ही साथ था, बाकी इदारे भी तबाह किए जा रहे हैं। हुकूमत हटाने की वजह महंगाई नहीं थी, इनका मसला करप्शन केसेस खत्म कराना था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज से तमाम मुतालबात मनवा लिए। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी के 5 वज़रा, 2 मुशीर और वज़ीर आला के 2 मुआविन खुसूसी होंगे। 10 से ज़्यादा वज़रा इसी हफ्ते हल्फ उठाएंगे। बदले में पीपल्स पार्टी स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल हिमायत करेगी। साबिक सदर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान स्पीकर परवेज़ इलाही को आईनी तरीके से हटाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराई। आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को 40 रुपये किलो सस्ते आटे की फरहमी शुरू। एबटाबाद पेशावर जोन में 2 रोज़ के दौरान 100 मोबाइल स्टोर से आटे के 50,000 से ज़्यादा थैले फरोख्त किए गए। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आर्जी सेल पॉइंट्स की तादाद 500 हो जाएगी। सस्ते आटे की फरहमी आहिस्ता आहिस्ता पूरे सूबे में फैलाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फरहमी के वादे की तकमील हो गई। शहबाज शरीफ ने चंद दिनों में वादा पूरा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंगिश ने सस्ते आटे की फरहमी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत आटे के चंद ट्रक भेजने की शोबाजी कर रही है। कौम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मजीद ड्रामेबाजियां कबूल नहीं। पंजाब में फ्लावर मिल्स की हड़ताल खत्म। 1000 से ज़्यादा फ्लावर मिल्स बंद रहीं। फैसलाबाद, कमालिया, कामों की, गुजरावाला समेत कई शहरों में दुकानों पर आटे की किल्लत। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मिल्स मालिकान पर नाजायज़ मुकदमात का इंदराज बंद करने और गंदम का कोटा देने में ताख़ीरी हरबों का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात। कोयटा में 1 किलो फ़ाइन आटे की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। 20 किलो फ़ाइन आटे का थैला 100 रुपये के इजाफे के बाद 1650 रुपये का हो गया। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। पीर ता जुमा दफ्तरी औकातकार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होंगे। काम के दिनों में दफातर में दोपहर 1 से 1:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। जुमे के रोज़ सरकारी दफातर में 12:30 से 2:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत का शमसी तवानाई के लिए सोलर पैनल पर 17.5% GST खत्म करने और सार्फिन को आसान इक़सात पर सोलर पैनल्स देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। आप हमारा आप कह नहीं सकते या हम कहना देखें हम अदम एतमाद के साथ करते हैं। जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते निकालने वाले? This chairman, this acting chairman, is an insult to this honorable committee and you are आप कर रहे हैं। You are using this। आप जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ, आज का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। शहबाज गिल की बीवी के सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क तालीम पर सेनेट कायमा कमेटी में हंगामा। PTI अरकान का चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह से तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर पैसे देकर सेनेटर बनने के इल्जामात। सूरत हाल बिगड़ने पर सार्जेंट एट आर्म्स को मदाखलत करना पड़ी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इज़ा असद ने ना डिग्री मुकम्मल की ना रिपोर्ट जमा करवाई।
यूनिवर्सिटी का पैसा ज़ाया हुआ। एज़ा असद रसूल को आइंदा इजलास में बुला लेते हैं या फिर वीडियो पर ले लेते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि घटिया इंसान कमेटी चेयरमैन बन गया है। एज़ा असद का मामला सियासी एजेंडा है। सेनेटर फौजिया अरशद बोली, आपको कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए, कमेटी चेयरमैन बनने के लायक नहीं। चेयरमैन कमेटी ने जवाब दिया, आप पेटी भाई की करप्शन छुपाना चाह रहे हैं, करप्शन का दिफा कर रहे हैं। अगर कमेटी में बहस नहीं होगी तो ज़्यादा मसला होगा, आपको अदालत में लेकर जाऊंगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि क़यामत के दिन तुम्हें नवाज शरीफ नहीं बचाएगा। कमेटी चेयरमैन ने जवाब दिया कि तुम्हें भी इमरान खान नहीं बचाएगा। वक्फे के बाद इजलास की कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई। शौहर के साथ रहना है या वालिदैन के पास जाना है? सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दुआ जहरा पर छोड़ दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दुआ जहरा अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। बयान हलफी और तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा केस निपटाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। दुआ जहरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। अदालती फैसले से कबल दुआ जहरा की वालिदैन से मुलाकात। वालिदा ने दावा किया कि बेटी घर जाना चाहती है। पुलिस शेल्टर होम ले गई। वालिदा ज़ारो कतार रोते हुए बेहोश हो गईं। पीपल्स पार्टी की शैला रजा बोली, पहले ये कहकर मुलाकात नहीं कराई गई कि बच्ची ने इनकार कर दिया है, अब तो वो घर जाने का कह रही है। आर्मी चीफ की सदारत में GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की 80वीं कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती के चैलेंजेस और पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर इत्मीनान का इजहार किया। बदलती हुई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ऑपरेशन तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अपना जायजा मुकम्मल कर लिया। कहा, स्क्रूटनी कमेटी का काम सिर्फ फंड्स के जराए का जायजा लेना था। अकाउंट्स किसके दस्तखत से खुलवाए गए ये देखना स्क्रूटनी कमेटी का मैंडेट नहीं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI ने तमाम केसेस इकट्ठे सुनने की मज़ाक़ा खेज़ दरख्वास्त दी है। पहले भी तरह तरह के बहाने बनाए गए। कुछ दिनों में ऐसे इंकशाफात होने जा रहे हैं जिनसे पता चलेगा कि बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई। PTI को शटअप कॉल देना नागुज़ीर है। हुकूमत छिन जाने के बाद ना समझ लोग खुदकुश हमलों की धमकियों पर उतर आए हैं। शर्जील मेमन का PTI के MNA की धमकी पर आला अदलिया और वफाक की हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि PTI ना अहलो ना लायकों का टोला है जिसने मुल्की मईशत को दलदल में धकेल दिया। KP हुकूमत के कर्जे 83 अरब रुपए से बढ़ चुके। मालम जब्बा, BRT पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी समेत कई मामलात पर स्टे हैं। लाडलों को कोई पूछने वाला नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल से परेशान। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने दुश्वारियां बढ़ा दी। सफ़र महंगा तो था ही, अब महंगा तरीन हो गया। जियो न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि इंटरसिटी बस सर्विस के लिए बसें कराची पहुँच चुकी हैं। अवाम को फौरी 100% रिलीफ नहीं मिलेगा। रेड लाइन बस के ट्रैक पर काम शुरू हो चुका है। जिन रूट पर नई बसें चलेंगी वहां पुरानी बसों के रूट परमिट कैंसिल करेंगे। सरबरा वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स सलमान सूफी बोले, बदकिस्मती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है। सब्सिडी स्कीम के तहत ख़वातीन को स्कूटी दी जाएगी। BJP ओहदेदारों की गुस्ताखाना बयानात पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और मलेशिया समेत कई मुसलमान ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा। तुर्की ने भारतीय रहनुमाओं के बयानात को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज़ करार दे दिया। भारत में भी एहतजाज। बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों की जानिब से भी BJP की रहनुमा नूपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान की सख्त मज़म्मत। फरहान अख्तर, स्वारा भास्कर, विशाल दिलानी और कमाल खान ने भी नूपुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म को नफ़रत का जहर ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
किला सैफुल्लाह में अख्तरजई औदिला के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई, 22 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पेश आया। वैन लोरा लई से योब जा रही थी। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद ख़राब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आयपुर के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय, 55% शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत, जबकि 7% ने ही बेरोज़गारी को काबू करने का मशवरा दिया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.31 की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर $1 201.52 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 ₹1 कम होकर $202.50 का हो गया। पाकिस्तान IMF का बेल आउट पैकेज हासिल होने के लिए पुरुम्मीद। ब्लूमबर्ग का कहना है कि IMF के पैकेज से डॉलर की कदर गिरकर $185 तक आ सकती है। मस्जिद नबवी में टिकटॉक बनाने पर सज़ा और जुर्माना। मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने और वीडियो नशर करने पर 3 साल सज़ा और 10,000 रियाल जुर्माना किया गया। टिकटॉकर ने मस्जिद नबवी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज साहिर अशरफी ने कहा है कि सऊदी अरब ने अपने क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला किया जो उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की नशिस्त पर कैलिफोर्निया की प्राइमरी जीत कर तारीख रकम कर दी। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कैलिफोर्निया की मौजूदा रुकन कांग्रेस को 11% वोटों से हराया। रुकन कांग्रेस बनने के लिए डॉक्टर आसिफ का अब नवंबर में मुकाबला होगा। डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक पंजाब के इलाके खारियां से है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस कैरोलिन मेलोनी का कहना है कि मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहफ़ दिए। सवाल उठाया कि कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी खारजा पॉलिसी मफादात खदशात का शिकार बनी हुई। मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का वनडे मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। 306 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 46 ओवर्स में 262 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 103 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक ने 65 रन बनाए। पाकिस्तान को 24 बॉलों पर 44 रन दरकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सराहा जाना चाहिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिसाली सहूलियात हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। इस प्लेटफॉर्म से मजीद नए स्टार्स भी सामने आएंगे। और ICC की वनडे T20 प्लेयर रैंकिंग में बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की करके चौथे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी चौथे से 5वें नंबर पर चले गए।